मध्य प्रदेश सहित जिले का नाम रोशन किया दीपाली श्रीवास्तव ने। पिपरिया शासकीय कन्या उत्कृष्ट स्कूल पिपरिया के शिक्षक सुरेश श्रीवास्तव, सांसद प्रतिनिधि अनीता श्रीवास्तव की बड़ी बेटी दीपाली श्रीवास्तव का देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेज आईआईटी मुंबई एमएससी पीएचडी ड्यूल डिग्री ऑपरेशंस रिसर्च के लिए सिलेक्शन हुआ है। इस खबर को सुन दीपाली के मित्र रिश्तेदारों ने उन्हें बधाई दी। वहीं क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह, विधायक ठाकुर दास नागवंशी, जिला अध्यक्ष माधव दास अग्रवाल, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ललिता पूर्विया, बलराम बैस, बलराम ठाकुर के साथ सभी जनप्रतिनिधियों के बधाई प्रेषित की। वहीं बोलता शब्द लाइव न्यूज से खास बातचीत कर क्या कहा, कैसे बनी वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत, सुनिए दीपाली श्रीवास्तव से। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं दीपाली श्रीवास्तव। दीपाली श्रीवास्तव ने मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की एक छोटी सी पिपरिया विधानसभा से बिलोंग करती हैं और एक मध्यम वर्ग परिवार से आती हैं और निश्चित तौर पर एक नारी शक्ति कहें, एक बेटी कहें तो एक बेटी ने ऐसा मुकाम हासिल किया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। जी हाँ, आईआईटी में 148वीं रैंक इन्हें मिली है और सबसे बड़ी बात कि एक ऐसा कॉलेज जिसकी लोग सपने में ही कल्पना करते हैं। 2 साल कोरोना में लगातार आप घर से बाहर नहीं निकले, बाहर आप कॉलेज में आप ट्यूशन नहीं कर पाए, लेकिन घर में रहते हुए कितनी बड़ी चुनौती थी ये? घर में रहते हुए तो चुनौती थी, लेकिन मैंने 2019 में अकेडमी में क्लास की थी, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। उसके बाद मैंने ईमेल प्रिपरेशन की थी, तो मुझे मतलब ऑलमोस्ट तो मुझे पूरा पता था कि कैसे पढ़ना है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने सारा कुछ सेल्फ स्टडी से किया और मैं बस ये कहूँगी कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें जो भी टॉपिक वो पढ़ रहे हैं उसके तुरंत ही उन्हें उसकी ना कोई टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, क्योंकि आप जो भी पढ़ रहे हैं जब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब तक वो आपको मतलब आप जब तक अप्लाई नहीं करेंगे आपको पता नहीं होगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। आप सबसे पहले अपना प्लान बनाइए, फिर आप अपना मतलब उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद आप तुरंत क्वेश्चन लगाइए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जल्दी जितने ज़्यादा लगा सके उतने लगाएं, क्योंकि पैटर्न रिपीट होता है। हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे आप लोग कि वो आज भी कई बच्चे पढ़ाई करते हैं लेकिन वो मुकाम तक पहुंच नहीं पाते। आखिर कैसे मेहनत करते हैं, किस प्रकार से आपने मेहनत की? और सबसे बड़ी बात कि लोग ट्यूशन पर बहुत भरोसा करते हैं, आपने कोचिंग नहीं की लेकिन घर में रह के ऑनलाइन पढ़ाई की। ऑनलाइन पढ़ाई करना कितना कठिन होता है और प्रैक्टिकल करना कितना सरल होता है? कोचिंग का ऐसा है कि मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो आप कोचिंग जाइए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं तो आप खुद से करिए। सेल्फ स्टडी से भी आप सब कुछ कर सकते हैं। कोचिंग में जाके आपको गाइडेंस मिल जाता है, जो आपको वहाँ पर वो गाइड करेंगे, फिर वो आपको खुद से यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना है। आप उसका सिलेबस डाउनलोड करिए, आप उसका सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप उसके पूरे प्रीवियस ईयर डाउनलोड करिए। प्रीवियस ईयर से आपको सारा कुछ आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से है और पैटर्न कुछ ना कुछ साल बाद रिपीट होता ही है। हमें पता होता है कि जो भी सिलेबस है हम उसके बहुत डीप तक चले जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चल जाता है कि अगर इतना बड़ा टॉपिक है तो उसमें से हमें सिर्फ इतना पढ़ना है। तो आप ऐसे एनालाइज करते रहें, फिर आप टॉपर्स की बातें सुने, आप टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज़ को बनाएं। अल्टीमेटली आपको खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है, लेकिन आप जितने टॉपर्स को सुनते हैं आपको एक स्ट्रैटेजी उनकी बना लेनी चाहिए। आपको टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करनी चाहिए। बचपन से अपना एक सपना था या सपना होगा, वो सपना क्या था? सपना तो मेरा मतलब बचपन से तो मैंने 8th क्लास में सोचा था कि मैं आईएएस बनूंगी। फिर 12th के बाद वो मतलब सोचा कि बनना है। उसके बाद मैं मतलब वहाँ पे भोपाल में फ़ीस वगैरह पता थी तो वो बहुत ज़्यादा थी, तो वो गए नहीं। फिर उसके बाद तो कोई आइडिया नहीं था कि क्या कर रहे हैं। फिर मैथमेटिक्स ऑनर्स ले लिया कॉलेज में, और फिर सेकेंड ईयर में जाके पता चला कि आईआईटी जैम जैसा कोई एग्ज़ाम होता है, इस एग्ज़ाम से मास्टर्स कर सकते हो आप आईआईटी से। तो फिर मैंने सोचा कि अब इस फील्ड में ही आगे बढ़ेंगे, तो फिर मैंने आईआईटी जैम की तैयारी की और आज मैं आईआईटी बॉम्बे जा रही हूँ। एक वैज्ञानिक तौर पर कहें, रिसर्च क्षेत्र में आप कदम रख रहे हैं और सबसे बड़ी बात सफलता भी हासिल की। कैसा लग रहा कि आपका सपना कुछ था और विपरीत दिशा में जाकर भी एक बड़ा मुकाम हासिल किया?
नहीं, सपना तो मेरा वो 12th क्लास तक ही था, लेकिन सेकंड ईयर के बाद मेरा सपना IIT में जाने का था। तो आज तो मेरा सपना ही पूरा हुआ है। निश्चित तौर पर ये सपना जो साकार हुआ है, आपको क्या कितनी खुशी हो रही है और इसका श्रेय आपको किसको देना चाहते हैं? मेरा सपना पूरा हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मतलब मुझे ये लग रहा था कि मुझे कोई ना कोई IIT तो मिल जाएगी, लेकिन IIT बॉम्बे मिलना वो बहुत ही बड़ी बात है। मतलब वो तो बिल्कुल एक आइडियल ही है कि अगर किसी को IIT बॉम्बे मिल जाए तो। इस सपने को साकार करने के लिए आप किसने सहयोग किया है? कौन है वो प्रेरणा स्रोत जिनके माध्यम से आपने इतना बड़ा सपना पूरा किया, एक बड़ा सफर पूरा किया? मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे मम्मी पापा, मेरे टीचर्स, मेरी बहन रूपाली और मेरी बेस्ट फ्रेंड किरण और मेरे कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। और मैंने डिप्स अकेडमी से क्लास की थी, तो वहाँ पे मुझे पूरा गाइडेंस मिला। और जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी तो मेरा MTTS में सिलेक्शन हुआ था, तो उस 1 मंथ की ट्रेनिंग में भी मुझे बहुत गाइडेंस मिली। मुझे मेरे टीचर से जो गाइडेंस मिली, उस गाइडेंस के साथ मैंने अपनी सेल्फ स्टडी को कंबाइन किया। और मैं ये कहूँगी कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप डिसिप्लिन रहें। आप बाहर रह के पढ़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती होती है बाहर पढ़ना? बाहर पढ़ना चुनौती तो होती है। वहाँ पे मतलब समय पर कुछ भी नहीं मिलता है। खुद बनाना पड़ता है, खुद खाना पड़ता है। वो तो हॉस्टल में रहता है, हाँ, बट वो किस टाइम एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। जी। तो बाहर रह के बड़ा डिफिकल्ट होता है किसी भी लक्ष्य को पूरा करना। आपका लक्ष्य पूरा हो गया, और भी ऐसे न जाने कितने हैं हमारे देश में, हमारे भारत में, हमारे मध्य प्रदेश में। कई बच्चे हैं, कई माता पिता सपने देखते हैं कि अपने बच्चों को पहुंचा देते हैं विश्वास करके कि मेरे बच्चे के लिए मैं सब कुछ बेच के भी उसकी पढ़ाई पूरी कर सकूं। लेकिन वो सपना पूरा इसलिए नहीं होता कि ईमानदारी से कहीं ना कहीं बच्चा पढ़ता नहीं। लेकिन आपने ये करके दिखा दिया है। अब हमारे श्रोताओं को बताना चाहोगे, आप बताना चाहें कि किस प्रकार से मेहनत करते हैं और मेहनत करने वालों को सफलता कैसे मिलती है? संदेश दें उन युवाओं को, ताकि वो भी अपने करियर को लेकर आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। जब मैंने पिछले साल ये एग्ज़ाम दिया था तो मेरा एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो गया था, पर मुझे अच्छी IIT नहीं मिली थी। तब मैं बहुत परेशान थी। तो जो आपने अभी कहा कि मेंटल सफरिंग, मैं 2-2.5 महीने मैंने बहुत सफ़र किया था। उसमें मेरी मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया कि नहीं करो, मेहनत करो। मतलब 2-2.5 महीने मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। मई से लेके अगस्त तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा। और उस समय मेरे दिमाग में भी यही चलता था कि मतलब मैं कर क्या रही हूँ, कुछ होगा भी या नहीं। तो उस समय वो सब जो भी हो रहा है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही हो रहा है, और हम मतलब फाइट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। जो जैसा हो रहा है वैसा होने देना चाहिए। आपको जो भी आपके इमोशंस हैं, आप उन्हें फील करिए। जैसा भी हो रहा है उन्हें होने दीजिए। अगर आपको रोना आ रहा है, डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब रोना नहीं आता। 2 महीने 2.5 महीने मैं भी लगातार रोई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा नहीं होगा। उसके बाद भी लगातार मेरे साथ कुछ ना कुछ हो गया। मेरा नवंबर में एक्सीडेंट हो गया था, तो मुझसे पढ़ते नहीं बन रहा था। 1 महीने बाद मैंने पेन उठाया था। अभी नवंबर की बात है, फरवरी में मेरा पेपर था। तो मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन देखिए, परेशानी आएगी, दुख होगा, दर्द होगा, लेकिन दर्द चला जाएगा। सब कामयाबी इंतजार नहीं करेगी, तो आपको दर्द में भी पढ़ना पड़ेगा। सीधा सीधा सवाल है कि मेहनत जो करेगा उसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो आप कितने घंटे लगातार पढ़ते रहे जिसके चलते ये आपने लक्ष्य प्राप्त किया? घंटे तो सच मतलब उतना मैटर नहीं करते। एक दिन में लगभग कितने कम से कम? करीब से करीब अगर 6 से 8 घंटे भी पढ़े तो आप अपना लक्ष्य पा सकते हैं। तो ये थी दीपाली श्रीवास्तव, जिनका साफ तौर से कहना है कि व्यक्ति यदि लक्ष्य लेके चलता है तो उसका लक्ष्य जब पूरा होता है तब वह एक टाइम टेबल बनाए कि मुझे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करना है, और एक ही लक्ष्य, जब तक मैं इस लक्ष्य को पा ना सकूं तब तक मैं इस चीज को छोड़ूंगा नहीं। और निश्चित तौर पर सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है और सीढ़ियां बाई सीढ़ियां चढ़ता रहता है। कहीं ना कहीं बेटी ने सफलता की उस सीढ़ी को, उस पूंजी को बरकरार रखते हुए माँ के उस अरमान को पूरा किया है। तो ऐसा ही कई बेटियां कर सकती हैं। ऐसी बेटी को हम भी नमन करते हैं। और दीपाली ये भी कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति 6 से 8 घंटे यदि पढ़ाई करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलेगी, और मिलनी ही चाहिए। मेहनत करें और बड़ा, और इसके अलावा और आपका सपना क्या रहा, बचा क्या है?
बस अब मुझे IIT में जाना है और अभी अच्छे से मास्टर्स करनी है और फिर रिसर्च मुझे अच्छे से करना है जिससे कि मैं एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकूं। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। बोलता शब्द लाइव न्यूज से बात करने के लिए एक हस्ती के साथ फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।